सभी भक्तों को राम राम। आइए जानते हैं कि क्या आत्मा भी पाप करती है। शरीर के कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन क्या आत्मा को भी उसका दोष लगता है। आज हम लेकर के आए हैं संत कबीर की एक गूढ़ और रहस्यमयी कथा, जो आत्मा, मन और पाप के बीच के सूक्ष्म रहस्यों को खोलती है। इस कथा को सुनने के बाद हो सकता है कि आप अपने ही अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देखने लगें। तो आइए चलते हैं, आज आत्मा की इस कहानी को सुनेंगे कबीर की जुबानी से। तो आइए दोस्तों, कथा के लिए प्रारंभ करते हैं। अगर कथा आप बीच में से छोड़ करके जाते हैं तो कथा का पाप लगता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक दिन की बात है, संत कबीर अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तभी एक उनका प्रिय शिष्य उनके पास आया। माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आती कि शरीर पाप करता है, मन दोष करता है, लेकिन आत्मा तो शुद्ध कही जाती है। फिर भी हम कहते हैं कि आत्मा बंधन में है, जन्म मरण में घूम रही है, तो क्या आत्मा को भी पाप लगता है। तो कबीर दास जी इस बात को सुनकर के मुस्कुराए और उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, विचार तो उत्तम है, उत्तर भी सुन लो। एक कथा बताता हूँ। किसी नगर में एक महान राजा था। उसका एक सेवक था जो राजा के वस्त्र चुरा करके शहर में घूमता, लोगों को धोखा देता, धन लूटता और फिर छिप करके लौट आता। लोग समझते कि वही राजा है और उसके पाप का दोष राजा पर लगाते थे। कुछ दिन बाद जब राजा को यह पता चला तो उसने उस सेवक को बुला करके कहा, तू मेरे नाम का, मेरे वस्त्र का उपयोग करके अपराध कर रहा है। अब जानता है मुझे दोषी ठहराती है दुनिया, जबकि दोष तेरा है। यह कहकर राजा ने उसे दंडित किया और नगरवासियों से कहा, सुनो, मैं निर्दोष हूँ, पर जब कोई मेरा रूप धारण करके अधर्म करता है तो दोष मुझ पर भी आता है। कबीर जी बोले, हे शिष्य, आत्मा तो राजा समान है, शुद्ध, निर्मल, निरपेक्ष, लेकिन जब मन और अहंकार उसके वस्त्र पहन लेते हैं तब वही पाप करते हैं और आत्मा पर भी उसका बोझ चढ़ जाता है। शिष्य ने पूछा, परंतु प्रभु, आत्मा शुद्ध है तो पाप का भी प्रभाव उस पर क्यों। तो कबीर बोले, सोने की कटोरी यदि कीचड़ में गिर जाए तो वह कीचड़ नहीं बनती, जब तक कोई धो न जाए उसे, वह चमकती नहीं है। ऐसे ही आत्मा भी जब मन, वासना और मोह में उलझ जाती है तब उसका प्रकाश दब जाता है। तब हम कहते हैं कि आत्मा बधी है। जब नाम जप और साधना से मन शुद्ध होता है तब आत्मा फिर से चमक उठती है। तो शिष्य की आंखों में आंसू बहने लगे। बोला, गुरुदेव, अब समझ में आया है कि आत्मा पर दोष नहीं है, पर उसके साथ जोड़ा गया मन ही पाप का कारण है। तो कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, मन के मारे जीव है रोता, आत्मा तो चंदा सम सोता। तो हे शिष्य, आत्मा को ना पाप लगता है ना पुण्य, वह तो साक्षी है, परंतु जब मन भ्रम में आकर के उस पर अधिकार जताने लगता है तब आत्मा का तेज ढक जाता है। तो आत्मा शुद्ध है, परंतु मन और अहंकार के पापों का बोझ उस पर प्रतीत होता है। इसलिए शुद्ध मन, सत्कर्म और नाम स्मरण से ही आत्मा का तेज प्रकट होता है। तो अंत में सत्य यह है कि आत्मा पापी नहीं है, पर मन के पाप से वह बंधन में प्रतीत होती है। तो दोस्तों, यह कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।